गाइस, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रशिका गुप्ता। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हम इस चैनल पर ग्रामर और वोकैबुलरी के साथ साथ स्पोकन पोर्शन भी कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम हम इंग्लिश को बोल नहीं पाते हैं, हमसे सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, हमें समझ नहीं आता है कि हम बोलें कैसे, स्टार्ट कैसे करें, समझ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि कुछ एक ऐसा एक सेशन तैयार किया जाए ताकि आप लोगों को ग्रामर और वोकैबुलरी के साथ साथ स्पोकन भी आ सके, आप समझ सको कि हमें बोलना कैसे है, हेजिटेशन ना हो आपको। तो इस चीज के लिए ये जो आज का सेशन होगा, ये छोटे से लेके बड़े तक कोई भी सुन सकता है और उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आज वाला जो सेशन होगा आप इसको ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें और इस तरह से हम अपनी स्पोकन पोर्शन को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, एक लेवल को उठाते चले जाएंगे। लेकिन आज के पोर्शन को ध्यान से सुनेंगे आप, स्टार्ट कैसे करना है, हेजिटेशन को कैसे निकालना है, उस चीज को अगर आप देखेंगे तो जरूर आपको चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे की बीच की बातचीत। ठीक है, मुझे अगर आपसे बातचीत शुरू करनी है या आपको मुझसे बातचीत शुरू करनी है तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, ये हम देखेंगे इस सेशन में। कि कोई स्टूडेंट है, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, मन है अंदर से कि मुझे इंग्लिश बोलनी है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें, वहां से हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से लेके चलेंगे कि अगर आपको कोई स्ट्रेंजर मिलता है, सपोज मैं आपको मिली, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ, आप मुझसे बोलना चाहते हो कि मैं आपसे मुझे इंग्लिश में बात करनी, बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ये मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने सपोज मैं ही स्टार्टिंग कर देती हूँ, मैंने बोला आर, रशिका का आर मैंने ले लिया। ठीक है, तो मैंने बोला मैं आ रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला हेलो, मैंने बोला हेलो। ठीक है, तो आप जब मैंने आपसे कहा हेलो तो आप सामने से कुछ तो रिस्पॉन्ड करोगे ना। तो आपने मुझसे कहा हाय। ठीक है, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्ड देना चाहते हो तो मैम लगा सकते हो, अदरवाइज नो इशू। ठीक है, तो मैंने बोला हेलो तो आपने बोला हाय। अब मेरा देखो, अगर मैंने आपसे बोला हेलो, आपने बोला हाय, तो अगर बात ही खत्म हो जाए तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी। अगर मैं आगे कुछ ना पूछूं आपसे या कुछ ना बताऊं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन हमें ऊपर कॉन्वर्सेशन, हमें बात को आगे बढ़ाना है, बातचीत बढ़ानी है आगे, तो उसके लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो फिर आपकी हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए फिर से आपके सामने एक सेंटेंस रख देती हूँ आपके सामने। मैंने बोला हेलो, आपने बोला हाय। मैंने बोला माई नेम इज रशिका, My name is Rashika. What's your name? मैंने ही पूछ लिया आपसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझको भी नहीं ले रहे हो तो आप किसी और अजनबी से मिलते हो तो आप शुरुआत कर सकते हो हेलो हाय, तो आप डायरेक्ट अपना नाम बता सकते हो, माई नेम इज दिस, जो भी आपका नाम है। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट पूछ सकते हो व्हाट्स योर नेम। यहाँ से आपकी बातचीत की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप पूछते हो व्हाट्स योर नेम, सामने से कुछ रिप्लाई आएगा, कुछ तो रिप्लाई आएगा ना, कुछ तो शुरुआत होगी। अभी आगे आगे और देखते हैं कि किस तरह आपको शुरुआत करनी है। तो मैंने बोला माय नेम इज रशिका। अगर मैं बात को यही छोड़ देती माय नेम इज रशिका तो फिर सामने वाला कुछ ना बोलता, बात भी खत्म हो जाती। लेकिन बात को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, उससे भी उसका नाम पूछ लिया ताकि वो सामने से रिप्लाई करे और थोड़ा सा कन्वर्सेशन लंबा हो जाए। तो मैंने बोला माय नेम इज रशिका, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम को आप थोड़ा शॉर्ट करके बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज में स्टाइल डालते हैं तो वो आपको और अच्छी लगती है, मतलब सामने वाले को सुनने में और अच्छा लगता है। तो आप इसको व्हाट इज योर नेम बोलोगे, व्हाट्स योर नेम, क्या बोलोगे, व्हाट्स योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। तो सामने से रिप्लाई आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी यहाँ पर लिया, उसने बोला माय नेम इज मनी, मेरा नाम क्या है, मनी है। उसने मेरा नाम बताया कि व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज मनी। ठीक है, अब वो मुझसे पूछता है, देखो अगर वो यहीं पे खत्म कर देता है बात को, माय नेम इज मनी। ठीक है, मैंने नाम पूछा, उसने नाम बता दिया। अब डिपेंड उस पर करता है कि उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझसे अगेन कोई क्वेश्चन पूछे। मैंने अपना नाम बताया, उससे क्वेश्चन पूछा व्हाट्स योर नेम। ठीक है, अगर ये बात को यही खत्म कर दिया, माय नेम इज मनी बोल के खत्म कर दिया, तो फिर बात कॉन्वर्सेशन यही स्टॉप हो जाएगी। ठीक है भाई, मेरा नाम ये है, तेरे नाम ये है, बात खत्म। लेकिन बात को आगे बढ़ाना है तो मैंने क्वेश्चन पूछा, अब उसके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए, कोई भी आप किसी से बात करो तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि माय नेम इज मनी। कुछ और पूछो आप उससे, व्हाट डू यू डू, ये पूछ लो कि तुम क्या करते हो। ठीक है, बात बढ़ानी है आगे, तो इसलिए उसी ने अपना नाम बताया माय नेम इज मनी और साथ साथ ये पूछा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, कि तुम क्या करते हो भाई।
ठीक है। उसने एक स्टूडेंट की बात चल रही है, भाई को भी स्टूडेंट है, ये मैंने अपने आप को कंसीडर कर लिया, ठीक है। उसने मुझसे पूछा व्हाट डू यू डू, क्या करते हो तुम, ठीक है। देखो दो डू आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है कि एक सेंटेंस में दो डू कैसे आ गई। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। सब्जेक्ट से पहले आता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट के बाद जो है वो आपकी मेन वर्ब होती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, भाई मैं एक टीचर, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो इसलिए मैंने रिप्लाई किया आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यही बोलूंगी ना, आई एम अ टीचर। उसने पूछा व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, मैंने बोला आई एम अ टीचर, ठीक है। अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, वो मुझसे पूछ रहा है व्हाट डू यू डू, अब आई एम अ टीचर बोल दूं तो फिर से बात ही खत्म हो जाएगी। इसलिए बात को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो मैं पूछूंगी उससे व्हाट अबाउट यू, क्या पूछूंगी, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। उसने पूछा व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, मैंने बोला आई एम अ टीचर। अब मैं फिर से अगर उससे ये पूछूंगी व्हाट डू यू डू, दो बार रिपीट हो जाएगा, अच्छा लगेगा, उसको लगेगा जो मैं पूछ रहा हूँ तो वही पूछ रही है, मेरे सेंटेंस को रिपीट करे, इसको इंग्लिश नहीं आती क्या, है ना। तो वो वाली बात हो जाएगी, फिर ईगो पे आ जाती है बात। तो इसलिए व्हाट डू यू डू, उसने पूछा क्या करते हो, आई एम अ टीचर, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, यही पूछ लिया व्हाट अबाउट यू, ठीक है। तो उसने कहा रिप्लाई में आई एम अ स्टूडेंट, मैं क्या हूं, एक स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट। व्हाट अबाउट यू, आई एम अ स्टूडेंट। सामने से रिप्लाई है कि मैं क्या हूं, एक स्टूडेंट हूं, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ एक टीचर और स्टूडेंट के बीच की कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। रशीद इज द टीचर एंड मानी इज द स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात हमारी हो गई, उसने बोला मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब मैं पूछती हूँ उससे कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, ठीक है। मैंने पूछा क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, सोचिए आप थोड़ा सा, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, ठीक है। तो मैंने पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। तो सामने से रिस्पॉन्ड मुझे सामने से जो आंसर मिला वो क्या मिला, उसने बोला कि आ लिटिल, मतलब सामने वाला कहना चाह रहा है कि थोड़ी सी बोलता हूँ, ज्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, ज्यादा नहीं। तो उसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, ज्यादा नहीं। इस चीज को मुझे अगर इंग्लिश में कहना है तो मैं कैसे कहूंगा, देखो थोड़ी बहुत, आ लिटिल। सामने से मुझे रिस्पॉन्स क्या आया, आ लिटिल, थोड़ी बहुत, बट नॉट वेरी वेल, बट ज्यादा अच्छे से नहीं, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ पर ज्यादा नहीं। आ लिटिल बट नॉट वेरी वेल, आ लिटिल बट नॉट वेरी वेल, बोल लेता हूँ थोड़ी बहुत पर ज्यादा नहीं। आ लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत है लेकिन थोड़ा है, ठीक है। बट नॉट वेरी वेल, लेकिन ज्यादा नहीं। तो फिर मैंने उससे क्या कहा, आप उससे क्या कहोगे, कोई भी दो बंदे बात कर रहे हैं, मैं अपने आप को कंसीडर कर रही हूँ, तो मैंने उससे बोला मैम थोड़ी बहुत आती है लेकिन ज्यादा नहीं। तो मैंने बोला डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी मतलब घबराओ नहीं, वी विल लर्न टुगेदर, वी विल लर्न टुगेदर, ठीक है। घबराओ नहीं, वी विल लर्न टुगेदर, हम साथ साथ याद करेंगे, ठीक है, हम साथ साथ चीजों को समझेंगे। जैसे आपने मुझसे कहा कि मैम थोड़ी बहुत आती है पर ज्यादा नहीं है, मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो आपने कहा थोड़ी बहुत आती है और ज्यादा नहीं, तो मैंने कहा घबराओ मत, डोंट वरी, विल लर्न टुगेदर, हम साथ साथ पर याद करेंगे चीजों को, हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो हम बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं, इस चैनल पर भी हम 1 बाय 1 करके आपके सामने वीडियो लेके आऊंगी। आज तो एक छोटा सा लेक्चर, ये एक इंट्रोडक्शन की, आपको शुरुआत कैसे करनी है। देखो अगर आप किसी से बोलना चाहते हो तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि शुरुआत कैसे करनी है। जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो तो क्या डायरेक्ट फटाफट इंग्लिश में बात करने लग जाते हो, नहीं ना। पहले आप उससे उसका नाम पूछोगे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताओगे, उससे पूछोगे कि तुम करते क्या हो, मैं ये करता हूँ, कुछ भी आप पूछ सकते हो, जो भी आपके मन में आए आप उससे ये पूछ सकते हो, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। तो सामने से रिप्लाई आएगा आई एम फाइन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख भी सकते हो, एक क्वेश्चन आप यही पूछ सकते हो, हाउ आर यू,
हाउ आर यू, इसको भी आप ऐसे नहीं बोलेंगे हाउ आर यू। अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो ऐसे नहीं बोलोगे हाउ आर यू, ऐसा हाउ आर यू। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्टाइल डालना है इसमें। कैसे बोलना है, हाउ आर यू। बोलो जरा, फिर से बोलो जरा एक बार, क्या बात हो गया, हाउ आर यू। ठीक है, तो अब आप पूछोगे, सामने से रिप्लाई क्या है, आई एम फाइन। थोड़ा सा इसमें आई एम फाइन, और अगर इसमें आप थैंक यू और जोड़ दोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये आई एम फाइन थैंक यू। सामने से आपको रिप्लाई मिला। ठीक है, आपने पूछा हाउ आर यू, सामने से रिप्लाई मिला आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है, अच्छा याद कर रहे थे, मैंने बोला डोंट वरी, ब्राउन नहीं, वी विल लर्न टुगेदर। हम साथ साथ याद करेंगे चीजों को, साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने बोला थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। भाई जब हमने बोला कि हम सात सात चीजों को याद करेंगे, आप घबराओ नहीं, तो ऑब्वियस है कि कोई भी होगा, अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी होगा तो सामने से उसका यही रिप्लाई आएगा कि थैंक यू। ठीक है, आपने मुझे इतना मुझसे ये चीज बोली कि थैंक यू मैम। ठीक है, तो अब मुझे रिप्लाई में देखो, आपने आजकल व्हाट्सएप पे भी सुना होगा, बहुत चल रहा है, तो सामने से कोई थैंक यू बोलता है तो आप बोलते हो इट्स माई प्लेजर। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो, या फिर यूर वेलकम, ये भी आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सो नाइस ऑफ यू। ठीक है, तो तीनों में से कुछ भी चीज आप बोल सकते हो। आप कह सकते हो इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, ये आपका थैंक यू का रिप्लाई है। व्हाट्सएप पे आपने ये सब देखा होगा, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इट्स माई प्लेजर, ये माई प्लेजर बोल देते हैं। ठीक है, इट्स माई प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू भी आप कह सकते हो, सो नाइस ऑफ यू। ठीक है, ये यू आर वेलकम तो आप लोगों को पता ही। ठीक है, देखो कितनी प्यारी आवाज आ रही है मोर की पीछे से, इट्स माई प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू, सॉरी सो नाइस ऑफ यू, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये एक शुरुआत कि आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हो। देखो एक बार फिर से देखते हैं, मैंने आपको बोला हेलो, तो आपने कहा क्या था, हाय। मैंने बोला माय नेम इज रशिका, व्हाट्स योर नेम, तो आपने बोला कुछ भी, आपका जो भी नाम है आप बोलोगे माय नेम इज मनी। ठीक है, आप पूछोगे हाउ आर यू, मैं बोलूंगी आई एम फाइन, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो। ठीक है, आई एम अ टीचर एंड यू, व्हाट अबाउट यू, तुम क्या करते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, फिर कुछ भी आप जो भी आप पूछना चाहो, मेरे बोलो डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। आपने बोला थोड़ी बहुत पर ज्यादा नहीं, अ लिटिल बट नॉट वेरी वेल, और अच्छे से नहीं। फिर बोला डोंट वरी, ठीक है, वी विल लर्न टुगेदर, हम साथ साथ चीजों को याद करेंगे। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों को, अगर ये आपको छोटी छोटी चीजें पता लग जाएगी हमें शुरुआत कैसे करनी है, एटलीस्ट शुरुआत तो करनी आनी चाहिए, तो आप चीजों को धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते जाओगे। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, मैं आपको बताऊँ, वो फ्रेजेस को लेके होगा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, कुछ ऐसे खास फ्रेजेस जिनको आप डेली, हर एक फ्रेज को, जितने फ्रेज मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में आपको, डेली आप उनको अपने डेली लाइफ में उनको यूज कर सकते हो, किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में वो हेल्प करेंगे। धीरे धीरे आपके टंग पे आने लग जाएंगी वो चीजें, लेकिन उसके लिए पहले शुरुआत हमें इंट्रोडक्शन से करनी थी, आज हमने ये देखा। बाकी जुड़े रहिए चैनल से, इंग्लिश विद रशिका गुप्ता। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप चैनल से बने रहेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पोकन, सब कुछ आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, बहुत मुश्किल से मैंने लॉकडाउन के बीच में सेटअप तैयार किया आप लोगों के लिए, पता नहीं कैसे करके किया, मैं आपको दिखाऊंगी भी एक दिन अपना स्टूडियो के बस ये टेम्परेरी सेटअप तैयार किया है। बट अभी फिलहाल के लिए फिर यही करते हैं, फिर आफ्टर लॉकडाउन पूरी कोशिश करेगी कि अच्छा सा विद बेस्ट क्वालिटी आपको मटेरियल में प्रोवाइड कराऊँ यूट्यूब। थैंक यू सो मच।